हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सीबीएसई के टर्म 2 एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अभी वैसे तो इसमें बहुत टाइम बाकी है, टर्म 1 का एग्ज़ाम ही अभी प्रॉपरली शुरू हुआ है और बहुत सारे मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने बाकी हैं। उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन टर्म 2 एग्ज़ाम को लेकर के माहौल बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। अब क्या कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनको लाखों बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो के बीच में बोला कि ऐसा है, टर्म 2 का पेपर होगा, रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट सभी बच्चे देंगे और सही भी है, सभी बच्चे देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टर्म 2 का पेपर होगा वो दो तरीके के क्वेश्चन पेपर बनेंगे। एक तो सीबीएसई के रेगुलर बच्चों के लिए पेपर बनेगा और एक जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट है उनके लिए पेपर बनेगा। अब वो कह रहे हैं जो प्राइवेट और कंपार्टमेंट के बच्चे, चूँकि वो 50% का सिलेबस का एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए उनसे दुगने टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से लाते हैं ये लोग ऐसी बुद्धि? अब बच्चों को तो डराना शुरू कर दिया लोगों ने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि एक लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एक लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब पता नहीं 2 रुपया किलो इन्होंने अपनी बुद्धि बेची है कि कहीं से बेच के पहले से आए हैं या इनके पास है ही नहीं, भगवान जाने, आई डोंट नो। बट देखो बच्चों, आप लोगों का टर्म 1 एग्ज़ाम सीबीएसई ने नहीं कराया, टर्म 2 का एग्ज़ाम करवाएगी और सीबीएसई ने बोल दिया है कि टर्म 2 के आधार पर हम इनका रिजल्ट बना देंगे। मतलब कहने का ये है कि जितना नंबर आप टर्म 1 में पाएंगे जितना नंबर आप टर्म 2 में पाएंगे उतना ही नंबर टर्म 1 में सीबीएसई आपका इंक्लूड कर लेगी। मतलब टर्म 1 का जो कॉलम होगा उसमें सीबीएसई मार्क्स देगी, जितने परसेंट आपको मिले होंगे थ्योरी में आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में उतना ही आप इसमें पाओगे। अब खुद सोचो, पहले कितने हल्ले हो रहे थे, कह रहे थे लोग कि इनका स्पेशल एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इन लोगों के एग्ज़ाम लोग कह रहे थे कि जब टर्म 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आने के बाद में तब इन बच्चों का जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा उसके साथ में होगा, क्योंकि वो बच्चे कंपार्टमेंट वाले आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे इनका स्पेशल एग्ज़ाम होगा। अब देखो बच्चों, अगर स्पेशल एग्ज़ाम होता, फुल टर्म पे क्वेश्चन पेपर कराती, तो सीबीएसई को क्या करना पड़ता? 2 तरीके के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने पड़ते। एक तो आपके लिए फुल सिलेबस का और एक टर्म 2 के हाफ सिलेबस का। तो ऐसा तो सीबीएसई ने नहीं किया। भाई क्यों कोई बवाल करेगा यार? सोचने वाली बात है कि अब की बार लोगों ने हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम मांगा, सीबीएसई ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी उन लोगों को बता दिया गया कि अब ये पॉसिबल नहीं है। भैया एक ही काम 2 तरीके से करने में कितनी दिक्कत है, ये उससे पूछो जो करवा रहा है। अभी तुम सीबीएसई से पूछो कि ऐसा एग्ज़ाम करवाना है, आधे लोगों का 50% सिलेबस पे करवा लो, आधे लोगों का 100% पे करवा लो, फिर इनकी कॉपी OMR से चेक करवा दो, उनकी कॉपी ऐसे चेक करो। अरे यार, मतलब क्या बेवकूफ़ी है ये। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, JEE, नीट फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है। AAD कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो, मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड्स को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। ये खुद सोचो भैया, एक ही चीज को सीबीएसई 4 तरीके से क्यों कराएगी? एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा जो रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट सबको दिया जाएगा। क्लास 10th के बच्चों को 10th का, 12th के बच्चों को 12th का। उसमें अगर आप जानते हो पहला कंपार्टमेंट नहीं हो तो आपको पता होगा कि टर्म जो आपका रेगुलर और प्राइवेट का पेपर होता है सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो बोर्ड एग्जाम के साथ में पेपर देते हैं बच्चे वही क्वेश्चन पेपर दोनों लोगों को मिलता है। अब खुद सोचो, अब देखो पिछली बार क्वेश्चन पेपर मिला बच्चों को, टफ मिल गया क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर बना था और वही पेपर सीबीएसई ने दे दिया होगा। तो कहने का मतलब है कि लोग डराएंगे और उस डर के चक्कर में तुम मत आना बच्चों। ये लोग माहौल इसलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि देखो
जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो इन्होंने डरा ही रखा है, रोज़ एग्ज़ाम कैंसिल करवाएंगे। अभी भी कुछ बेवकूफ़ हैं, तुम बताना, जो ऑनलाइन चिल्ला रहे हैं। अभी तुम देख लेना, इन्होंने ऑनलाइन का राग छोड़ा नहीं है, क्योंकि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लग रहा है किसी तरीके से यार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। एग्ज़ाम मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर साल एग्ज़ाम से डरते हैं, तो उनको इन्होंने पकड़ लिया है। अब भाई बच्चों को कोरोना का डर, अरे यार तुम घूम रहे हो, तुम जाओ मार्केट में देख लो कितने लोग लगा रहे हैं मास्क लगा रहे हैं, कितने लोग उस प्रिकॉशन को फॉलो करें। करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरीके से करना चाहिए, लेकिन जब तुम इतने लापरवाह अपनी लाइफ में हो सकते हो, फिर कैसे कह सकते हो कि ये एग्ज़ाम मत हो, एग्ज़ाम मत हो। एग्ज़ाम सारे हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स तो होंगे यार। एग्ज़ाम कैंसिल करवा नहीं पाएंगे, लेकिन रोज़ रोज़ की नौटंकी अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम का होगा। अभी जानते हो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मॉडरेशन की बात ये लोग शुरू करेंगे कि मॉडरेशन होगा, ये होगा। और एक बेवकूफ़ तो ऐसा है कि मॉडरेशन के चक्कर में ही बच्चों की ज़िंदगी उसने 1 साल बर्बाद कर दी कि मैं मॉडरेशन लगवाऊंगा, ऐसा है वैसा है, और कुछ नहीं लगा, बच्चे फेल हो गए और लाखों की संख्या में फेल हो गए। तुम लोग जानते हो यार, नाम तुम जानते हो किसको मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम मुझे नहीं लेना, लेकिन ये बेवकूफ़ियत ही है कि बच्चों के साथ इमोशंस के साथ खेलो, उनको परेशान करो। तो रेगुलर वालों को तो इन्होंने बर्बाद कर रखा है, खास करके जो बुद्धिमान बच्चे हों तो देखते ही नहीं, उनका तो सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं ना, उनको वीडियो देखना है। भाई जो परेशान है, जिसको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो आता है बेचारा और तुम उसको इस तरीके की उलूल जुलूल बातें बता करके समझा करके निकाल देते हो। तो बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, किसी के कहने के चक्कर में मत आना। तुम्हारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, सीबीएसई के रेगुलर बच्चों के साथ में होगा, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर उनका क्वेश्चन पेपर एक ही मिलेगा, और संभवतः तुम उसी सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे होगे जहाँ पे रेगुलर बच्चे भी बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारा रूम अलग हो, बस इतना सा अंतर रहना है। और कई बार तो हमने देखा है कि रूम भी सेम ही हो जाता है एक ही रूम में, क्योंकि प्राइवेट बच्चे बहुत ज़्यादा होते नहीं, किसी सेंटर पर 10, 5, 20 की संख्या में होते हैं मैक्सिमम, तो उसी रूम में बैठा करके एग्ज़ाम ठीक ठाक ढंग से करवा लेते हैं। अब वैसे तो सेंटर सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था है कि वो कहाँ पे बैठा के एग्ज़ाम करवाएगा, लेकिन सारी व्यवस्था एक तरीके की होगी। बस आपके लिए एक छूट होगी कि जो ड्रेस है भाई, जो एग्जामिनेशन में आपको ड्रेस पहन के जाना होता है, वहाँ पर आपके लिए ये व्यवस्था रहेगी। अगर आपके पास ड्रेस नहीं, चूँकि आपके पास ड्रेस तो रहेगा ही नहीं, तो ड्रेस नहीं है तो आप किसी भी फॉर्मल ड्रेस में जो सामान्य रूप से आप पहन सकते हैं सबके सामने, उस ड्रेस में पहन करके ठीक ठाक तरीके से चले जाइए, अपना आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड ले करके, और आप एग्ज़ाम दे आइए। बस इतनी छूट रहेगी, बाकी सारी चीज़ें रेगुलर वाली होंगी, और उन्हीं के टाइम पर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उन्हीं के साथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 1 साल तो डिले हो ही चुका है, तो इन लोगों के बहकावे में मत आना यार, तुम पढ़ाई शुरू कर देना। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, और उन्होंने हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया भी था। तुम इस वीडियो में हमको ये बता करके जाओगे कि अभी तक टर्म 2 एग्ज़ाम का कितना % सिलेबस आप कवर कर चुके हो। वैसे हमने आपको इसका लिंक दे दिया है पिछले वीडियोस में, और लगातार मैं दे रहा हूँ हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार दे रहा हूँ, उसको तुम देख लेना, डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद में अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग शुरू कर देना। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपके लिए गाइडेंस वाली वीडियोस आती रहेंगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेंगी, ताकि आप पास होकर के और उस पार चले जाओ और तुम लोग भी पास हो जाओ बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।